हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपी एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दैनिक पाठ योजना। फॉर्मेट आपके सामने है, विद्यालय जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। ठीक है, प्रकरण रहेगा आज का अपना पर्ण। उद्देश्य अपने रहेंगे 6, जो कि अपन पूर्व के लेसनों में पढ़ चुके हैं ना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएगा हर एक उद्देश्य के अंतर्गत। फर्स्ट उद्देश्य अपना ज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत छात्र पर्ण की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसी का नेक्स्ट है कि छात्र पर्ण की संरचना का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट है अबोधात्मक, इसका व्यवहारगत परिवर्तन कि छात्र पर्ण की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि छात्र पर्ण की संरचना को समझ सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य अपना ज्ञानोपयोग कि छात्र पर्ण की संरचना से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, है ना, हाई स्टडी। नेक्स्ट कि छात्र पर्ण की संरचना से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नई परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट है कौशलात्मक, छात्र पर्ण की संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है छात्र पर्ण की संरचना को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। नेक्स्ट है अभिरुचि की छात्र पर्ण की संरचना के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति, छात्र पर्ण की संरचना से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे, ना कि विद्यार्थी से शेयर कर सकेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री, लपेट फलक, संकेतक, चौक, डस्टर, ये सारी है ना। शिक्षण विद्या में व्याख्या विद्या आएगी। फिर पूर्व ज्ञान की विद्यार्थी पर्ण की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रस्तावना, इसके अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न आएंगे। जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो भोजन से। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प। जड़, तना, पत्ती आदि में से कौन सा भाग हरा दिखाई देता है, तो पत्ती जो वो हरी दिखाई देती है ना। पत्ती की संरचना के बारे में आप क्या जानते थे, ये समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की उद्देश्य कथन, ये जो बच्चों लिखा हो ना, उसके आगे आप लगा सकते हो कि अच्छा बच्चों, आज हम पत्ती की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापन बिंदु, प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र और छात्र क्रिया। फर्स्ट विकासात्मक प्रश्न की पौधों में जल संवहन का कार्य कौन करता है, तना। तने द्वारा जल किसे पहुंचाया जाता है, पत्तियों को, है ना। पत्ती के विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक। पर्ण के भाग, छात्राध्यापिका कथन, पत्ती तने से जुड़ी होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णफलक कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पर्णफलक कहते हैं। पत्ती के चारों ओर के किनारे पटल कहलाते हैं। पत्ती की कठोर, चिकनी, रेशेदार, रोएदार, खुरदरी आदि हो सकती है। और पत्तियों की रेखित संरचना को शीरा कहते हैं, इसमें संपूर्ण पर्ण में फैलकर संवहन का कार्य करती है। छात्र और छात्र क्रियाओं में आपको निर्देश देना है कि छात्रों ध्यान से सुनना एवं समझना है। ये शाम पटकारी, ठीक है, अब इसको देख लेना। नेक्स्ट बोध प्रश्न कि पत्ती तने से किस भाग द्वारा जुड़ी होती है, पर्णव्रत के द्वारा, है ना। नेक्स्ट की पत्ती की चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, तो पर्णफलक। नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न की पर्णहरित पौधे के किस भाग में उपस्थित होता है, पत्तियों में। पत्ती को रेखित संरचना क्या कहलाती है, शीरा। पत्तियों में शीरा किस प्रकार फैली होती है, समस्यात्मक। सेकेंड अध्यापन बिंदु है अपना शीरा विन्यास। छात्राध्यापिका कथन की पत्ती के माध्यम में एक मोटी शीरा होती है और इसे मध्य शीरा कहते हैं। पत्तियों पे शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शीरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शीरा के दोनों ओर जाल सदृश तो यह जालिका रूपी कहलाता है, जैसे आम, अमरूद आदि। तथा
यदि पत्तियों में से शिरा एक दूसरे के समांतर हैं तो इसे समांतर शिरा कहते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, है ना। बहुत प्रश्न, शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहेंगे? शिरा विन्यास। नेक्स्ट, समांतर शिरा विन्यास वाले पौधे के नाम बताने, तो गेहूँ, जौ और बाजरा। ठीक है, गेहूँ तो सभी जानते हैं ना, गेहूँ के पौधे तो सबने देखे हुए होते हैं। तो गेहूँ के जो पौधे होते हैं उनके जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो शिरा विन्यास वाले होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कि छात्र शाम पर कार्य देना है। ठीक है, ये आप देख लेना, है ना। नेक्स्ट, विकासात्मक प्रश्न, कि पौधों के किस भाग में भोजन का निर्माण होता है? तो पर्ण में। ठीक है, पर्ण में क्या उपस्थित होता है? पर्णहरित। पर्णहरित द्वारा पत्ती किस प्रकार भोजन बनाती है? समस्यात्मक। अभी इस बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। थर्ड, अध्यापन बिंदु अपना पर्ण के कार्य कि छात्र अध्यापिका कथन, पत्तियों से जल की बूंदें निरंतर जल वाष्प के रूप में निकलती रहती हैं और इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं और इसके अतिरिक्त पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने का कार्य करती हैं। पत्तियां प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, छात्रों को निर्देश देना ये अपने छात्र क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा इधर, है ना। ये श्यामपट्ट कार्य आ गया आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट भोजन बनाती हैं। ठीक है, इसमें जल एवं CO2 ये जो पढ़ा ना अपन के पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इसमें जल एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, उपयोग होता है तथा O2 ऑक्सीजन गैस निष्कासित की जाती है। इसके अंतर्गत फिर बहुत प्रश्न की पत्तियां जल संतुलन का कार्य कैसे करती है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न। फर्स्ट, वो 3 से 4 देने हैं ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु क्या क्या आवश्यक होता है? बच्चों से पूछना है ना। पर्णवृंत क्या होता है? मध्य शिरा किसे कहते हैं? शिरा विन्यास के बारे में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्ण की संरचना तथा कार्य को समझाना है ना उदाहरण के साथ। तो ये लास्ट अपना होमवर्क हो गया है ना, ये गृह कार्य। सो फ्रेंड्स, ये लेसन प्लान कैसा लगा आपके लिए? अगर हेल्पफुल है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किसी अन्य सब्जेक्ट टॉपिक पे चाहिए या अदर सब्जेक्ट पे भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।